We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वैसे तो इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां का दुनिया में डंका बजता है, लेकिन ईरान का पाताल लोक उनकी नजरों से कैसे बच गया? कैसे ईरान अमेरिका को गच्चा देने में कामयाब रहा? कैसे ईरान ने अपने एनरिच यूरेनियम को बिना किसी के नजर में आए पाताल लोक पहुंचा दिया? यहां तक कि जब फोर्डो से एनरिच यूरेनियम शिफ्ट किया जा रहा था तो इसकी भनक अमेरिका और इजराइल को क्यों नहीं लगी? क्या इतना रहस्यमयी है ईरान का यह पाताल लोक? देखिए। ये तस्वीरें हैं ईरान के सबसे सुरक्षित फोर्डो परमाणु फैसिलिटी पर बमबारी की। इस बमबारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने ऐलान किया था कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह तबाह कर दिया। लेकिन हम अब आपको इस हमले से पहले की तस्वीरें दिखाते हैं। B-2 बॉम्बर के कहर बरपाने से पहले फोर्डो के बाहर 16 ट्रक कतार में खड़े देखे गए थे। माना जाता है कि इन्हीं ट्रकों के जरिए 60% तक संवर्धित 400 किलोग्राम यूरेनियम पिकेक्स माउंटेन तक स्थानांतरित कर दिया गया था। पिकेक्स माउंटेन राजधानी तेहरान से 150 किलोमीटर दूर है, जबकि फोर्डो से ये 90 मील दक्षिण में है और नतांज परमाणु ठिकाने से ये कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पिकेक्स माउंटेन नतांज परमाणु फैसिलिटी से सटा हुआ है। हालांकि यहां आपको नतांज जैसा कंस्ट्रक्शन नहीं दिखाई देगा। ऐसा इसलिए ताकि यह परमाणु ठिकाना किसी की नजर में ना आए। बताया जा रहा है कि पिकेक्स माउंटेन में ईरान का सबसे सुरक्षित अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट है। दावा किया जाता है कि पिकेक्स माउंटेन में बना न्यूक्लियर साइट फोर्डो से भी ज्यादा गहराई में है। न्यूक्लियर साइट इतनी गहराई में बना है कि अमेरिका का बंकर बस्टर बम भी इसे तबाह नहीं कर सकता है। पहाड़ों के नीचे बना यह परमाणु ठिकाना बड़ी बड़ी सुरंगों और स्टील के दरवाजों से सुरक्षित है। इसके भूमिगत हॉल में भी ज्यादा जगह है। बताया जाता है कि पिकेक्स माउंटेन के नीचे बने ईरान के परमाणु फैसिलिटी में एंट्री 4 विशाल सुरंग के जरिए की जाती है, जो पहाड़ की अलग अलग दिशाओं में है। तस्वीरों में आप पूर्वी और पश्चिमी दरवाजों को देख सकते हैं। चारों दिशाओं में एंट्री गेट इसलिए बनाए गए हैं ताकि बमबारी की स्थिति में इससे बाहर निकलने का रास्ता बना रहे। जानकार मानते हैं कि ईरान ने परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम संरक्षित कर लिया है, इसलिए वो ताल ठोक कर कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकने वाला नहीं है। हालांकि साथ ही उसने ये भी माना है कि अमेरिकी हमलों में उसके फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। शायद ईरान के द्वारा ये स्वीकारना उसकी रणनीति का हिस्सा है। ईरान जानता है कि वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग के मैदान में जीत नहीं सकता, इसलिए वो कह रहा है कि उसने परमाणु बम बनाने की जिद नहीं छोड़ी है, बल्कि वो थोड़ा नीचे गया है और साथ ही अपने प्रोजेक्ट पर अब भी काम कर रहा है। वो जानता है कि परमाणु बम बनाकर ही इस क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ संतुलन कायम किया जा सकता है। शायद इसलिए ईरान ने पिकेक्स माउंटेन के नीचे 60% तक संवर्धित 400 किलोग्राम यूरेनियम छिपा रखा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पिकेक्स माउंटेन के नीचे ईरान ने बेहद ही उन्नत सेंट्रीफ्यूज स्थापित कर रखे हैं, जो बहुत तेजी से वेपन ग्रेड यूरेनियम बना सकते हैं। अमेरिका ने ईरान के फोर्डो से लेकर नतांज तक बमबारी कर मान लिया है कि ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो गया, लेकिन ईरान ने अपना असली दांव पहले ही खेल दिया था। सवाल ये कि जिस बमबारी को अमेरिका और इजराइल अपनी जीत मान रहे थे, क्या वो असल में ईरान की जीत है? क्योंकि उसका यूरेनियम भंडार तो पाताल लोक में सेफ है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।